हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप सभी ने बहुत अच्छे से कर ली होगी, क्योंकि पहले से ही क्लियर कर दिया गया था उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा कि इस बार जो एग्जाम होने हैं वो होने हैं फरवरी माह में। फरवरी मंथ में आप लोगों के एग्जाम हो जाने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। और आज डेट शीट जारी हो चुकी है। क्लास 6 से लेकर के 11 तक, यानी 10th और 12th की तो ऑलरेडी हो चुकी है डेट शीट जारी। वो हमने ऑलरेडी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट composer.com पर अपलोड की हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, डेट शीट ये भी आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आप इनको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम ये डेट शीट को पहले अच्छे से देख लेते हैं। जो ये एक तो सूचना दे दी गई है उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा। पहले हम इस सूचना को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, उसके बाद फिर हम डेट शीट देखेंगे। और क्लास 6 से लेकर के कक्षा 11 तक के जो पेपर होने हैं, कब-कब होने हैं, पूरी डेट आपको अभी देखने को मिल जाएगी। निदेशक है माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड, ननूरखेड़ा देहरादून, सेवा में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड। और यहाँ पे आपको दे रखा है गृह परीक्षा 2023-24 दिनांक, ये आपका 30 जनवरी 2024 को ये डेट शीट आ गई है। विषय आपका है माध्यमिक विद्यालयों में वार्षिक गृह परीक्षा 2024 के संबंध। और नीचे आपको देखने को मिला होगा कि उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या इतना इतना गृह परीक्षा इतने दिनांक 27 जनवरी 2024 के माध्यम से आपको माध्यमिक विद्यालयों में वार्षिक गृह परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की सॉफ्ट कॉपी के साथ ही विस्तृत निर्देश भी प्रेषित किए गए हैं। यानी आपके स्कूलों में पेपर पहुंच चुके हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में अभी स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं, अभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों के पास पहुंच चुके हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में निदेशालय स्तर से परीक्षा कार्यक्रम दिनांक 16 जनवरी 2024 से दिनांक 23 फरवरी 2024 तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा कार्यक्रम आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि जनपद स्तर पर उक्त कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का संशोधन ना किया जाए। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार के संशोधन से पूरे प्रदेश की परीक्षा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः उक्त के क्रम में अपने अधीनस्थ विद्यालयों को परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। ये जो लेटर है ऑफिशियली मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है, जितने भी हमारे उत्तराखंड में है। फिर मुख्य शिक्षा अधिकारी इस मैसेज को आगे स्कूलों तक फॉरवर्ड कर देंगे कि ये डेट शीट है और इस टाइम में आप लोगों को एग्जाम करा रहे हैं। फिर पेपर भी आप लोगों के स्कूल में 1 या 2 दिन पहले तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब बात करें कि एग्जाम कब से होने हैं और कौन सा एग्जाम कब होना है, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, वो सारे हमने हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो डेट शीट देखने से पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, सिंपली आपने सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करते ही सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर आपने क्लिक कर लेना है, होम पर चले जाना है। होम पर जाने के बाद सिंपली अगर आप इसको मोबाइल में खोल रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलेंगे। इस 3 डॉट पर क्लिक करिए, टॉप 30 क्वेश्चन ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली थोड़ा सा नीचे आएंगे होम पेज पर ही, और होम पेज पर ही आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन एग्जाम 24 9 टू 12। इसमें जाने के बाद सिंपली आपने क्या कर लेना है, इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और आपके सामने क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो भी क्लास रहेगी क्लास 9, 10th, 11th, 12th उस पर आपने क्लिक कर लेना है। जो भी, जैसे हमको मान लिया हमें क्लास 11th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हमने क्लास 11th वाले को ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जितने भी हमारे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सभी के लिए सभी सब्जेक्ट, आर्ट्स साइड, साइंस साइड, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आपने इजीली यहाँ से ले लेना है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखो इन ये जो पीडीएफ है टॉप 30 क्वेश्चन है, इसकी हमने बहुत ही कम पीडीएफ जो चार्ज है वो रखा हुआ है, यानी 10 रुपए 15 रुपए में आप महत्वपूर्ण प्रश्न ले सकते हैं। और वो रखने का रीजन भी, ये जो आप ये वेबसाइट देख रहे हैं कंप्लीट, इसका जो मेंटेनेंस चार्ज है काफी हाई रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसी का चार्ज है। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेंगे वो आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। ये डेट शीट आपको सब कुछ, मतलब सिर्फ टॉप 30 क्वेश्चंस जो आप लेंगे उनका ही थोड़ा बहुत चार्ज है, बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री है। चाहे आप एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसके अलावा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और टॉपर्स नोटबुक जो भी आपको चाहिए सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ लेने में या परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, सारे सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, वापस मैं लेकर के चलता हूँ आपको डेट शीट पर। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे पूरी प्रोसेस, कैसे आप टॉप 30 क्वेश्चंस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक पीडीएफ अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से हम एक पीडीएफ भी देख लेते हैं किस तरह से आपको आगे के प्रोसेस देखने को मिलेगी। मान लिया हमने हिंदी की पीडीएफ लेनी है, तो हिंदी वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। हिंदी पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखो पीडीएफ का, रचनात्मक लेखन हिंदी पाठ्य पुस्तक, आरोह अभिधान, महत्वपूर्ण प्रश्न, संस्कृत।
अब इन तीनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर क्लास 11th हिंदी के सब्जेक्ट पर पहुंच गए। अब उसके बाद सिंपली देखो यहाँ पे आपके ये तीनों पीडीएफ अगर आप लेंगे तो 30, 30, 60, 70, 80 रुपए में तीनों पीडीएफ मिल जाएगी, बट 30% का डिस्काउंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके लिए सिंपली आपने क्या कर लेना, मान लिया हमने ये 30 रुपए के लिए एक पीडीएफ यहाँ से हमने ऐड टू कार्ट कर ली। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या कर लेना है, जैसे जो जो पीडीएफ चाहिए वो आपने इसमें ऐड टू कार्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने एक कोड अप्लाई कर देना है, कंबोजर 30। उसके बाद अप्लाई कूपन कर लेना है, और यहाँ पर देखो आप जो पीडीएफ आपकी टोटल 160 की बन रही थी उस पर आपको 48% का डिस्काउंट, सॉरी 30% का डिस्काउंट देने के बाद 48 का माइनस हो गया। अब जो पीडीएफ 160 की वो आपको मात्र 112 रुपए में देखने को मिल रही है। प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट फोन पे, गूगल पे, जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। वापस चलते हैं आपकी जो डेट शीट है उस पर। और ये जो डेट शीट है, अब इसमें कोई चेंजेस होना मुश्किल या फिर असंभव बोल सकते हैं। लेटर हमने पढ़ लिया है, और अब मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको ये डेट शीट भी डाउनलोड करनी है, आप कैसे इस डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं आपको देना होगा, ठीक है। तो सिंपली अगर हम देखें क्लास 11 की सब्जेक्ट पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज तो पेपर जो होना है देखो आपका 16 तारीख से स्टार्ट है, और लास्ट जो पेपर है 23 तारीख, यानी बात करें 16, 17, फिर बीच में आपका हो गया 18, ठीक है। 18 यानी रविवार है, एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। फिर 19, 20, 21, 22, 23 लगातार, यानी कोई बीच में आपको एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं दी गई है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। डायरेक्ट आपका पेपर स्टार्ट है संडे छोड़ करके, बाकी कंटिन्यू आपके पेपर होने हैं। दो पाली में पेपर होना है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ठीक है। प्रथम पाली की बात करें तो प्रथम पाली आपकी जो है ये आपकी 9 और 11 के लिए है, और इसका जो समय है वो है 9:30 से 12:30, ठीक है। मतलब कई पेपर आपके होंगे प्रथम पाली में, कई द्वितीय पाली में होंगे। और इसके अलावा द्वितीय पाली जो है 1 से 4 बजे के बीच में है। इसमें देखो 6, 7, 8 वालों के लिए अगर जो पेपर प्रथम पाली में 9:30 से 12 तक है, द्वितीय पाली जो है वो है 1 से 3:30 बजे तक, ठीक है। अब उसके बाद वापस लेके चलते हैं कि कौन सा पेपर कब होना है। तो जो बच्चे जिस क्लास के हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 6, 7, 8 वालों के एक साथ सारे सब्जेक्ट सेम है। कक्षा 9 का थोड़ा चेंज है, कक्षा 11 का चेंज है। अब इसमें देखो 16 तारीख को जो पेपर होने हैं, कक्षा 6, 7, 8 का हिंदी, 9 का कोई पेपर नहीं है प्रथम पाली में, और 11 का हिंदी का पेपर है। द्वितीय पाली में 6, 7, 8 का कला, फिर हिंदी 9th का, और संगीत गायन वादन ये कक्षा 11 का है। फिर है 17 तारीख को, 17 फरवरी दिन आपका शनिवार है, प्रथम पाली में कक्षा 6, 7, 8 का विज्ञान का पेपर, कक्षा 9 का पंजाबी, बंगाली, उर्दू, फिर उसके बाद कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन। यह है प्रथम पाली 17 तारीख को। फिर द्वितीय पाली में है सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का, और कंप्यूटर साइंस कक्षा 11 का। द्वितीय पाली में कक्षा 6, 7, 8 का कोई पेपर भी नहीं है। फिर उसका नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पर आप कंप्लीट हम डिस्कस कर लेते हैं कक्षा 9 और 11 का। बाकी जो बच्चे 6, 7, 8 वाले आप पेपर या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर के। देखो कक्षा मतलब जो चौथा पेपर है मंगलवार को, सॉरी 19 तारीख को जो पेपर होना है 9 वालों का, प्रथम पाली में कोई पेपर नहीं है, और प्रथम पाली में कक्षा 11 का अंग्रेजी और संस्कृत पेपर है। द्वितीय पाली में कक्षा 9 का अंग्रेजी का पेपर है। फिर है 20 फरवरी मंगलवार को, कक्षा 9 का सूचना प्रौद्योगिकी संगीत प्रथम पाली में, और कक्षा 11 का जीव विज्ञान और इतिहास। द्वितीय पाली में कक्षा 9 का जो पेपर होना है वो होना है गणित, और कक्षा 11 का द्वितीय पाली में भूगोल और भूगर्भ विज्ञान। फिर है 21 तारीख, दिन बुधवार रहने वाला आपका कक्षा 9 का गृह विज्ञान का पेपर प्रथम पाली में, और इधर कक्षा 11 का लेखा शास्त्र एवं सैन्य विज्ञान। द्वितीय पाली में कला, वाणिज्य, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा, मल्टी स्किल, द्वितीय पाली का पेपर है ये 21 फरवरी का, और इधर कक्षा 11 का मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र। उसका नेक्स्ट जो आपका होना है पेपर 22 फरवरी को जो होना है प्रथम पाली में, कक्षा 9 का कोई पेपर नहीं है, कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र का पेपर है। द्वितीय पाली में कक्षा 9 का विज्ञान, और कक्षा 11 का अर्थशास्त्र। और आखिरी जो पेपर होना है आपका 23 फरवरी को कक्षा 9 का संस्कृत, और कक्षा 11 का गणित, और द्वितीय पाली में होना है गृह विज्ञान कक्षा 11 का। तो पूरी डेट शीट आई होप कि बच्चों आप अच्छे से समझ होंगे। अब जो बच्चे भी इस डेट शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे, होम पर पहुंचेंगे, आपको यूके बोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन मिल जाएगा यूके बोर्ड, जो बच्चे मोबाइल पर ओपन कर रहे हैं। तो सिंपली आपने इस यूके बोर्ड पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस यूके बोर्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने देखो पूरी यहाँ पर डिटेल से लिस्ट एक आ जाएगी, और सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा होम बोर्ड डेट शीट 2024, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ये पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आप सिंपली इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जो टॉप 30 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए काफी मेहनत से हम लोगों ने तैयार किए, तो जरूर इनको आप लीजिएगा।
और कुछ हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल करा दिए हैं, सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, आइकन बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। और बाकी जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वेबसाइट पर अवेलेबल है। एंड सभी को बेस्ट विशेष है, अच्छे से तैयारी करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पर पूछिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी डाउट्स हो वो इजिली क्लियर कर सकते हैं। अगेन सभी को बेस्ट विशेष आपके एग्जाम 2024 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।